ओम शांति। हम सभी ने अभी संगठित रूप से बाबा के महावाक्यों सहित योग की ज्वाला प्रज्वलित की और अभी प्यारे बाबा के महावाक्य हम सुनने जा रहे हैं। हम सभी के बीच में अलवर से ममता दीदी जी पहुँचे हैं और दीदी का हम सभी एक हाथ की ताली से वेलकम करते हैं। ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, पूरे दिल्ली के सभी सेंटर्स, हम सब मिल कर के दीदी आपका स्वागत करते हैं। और अभी बाबा की मीठी मुरली आपके मधुर बोल और मुखारविंद से हम सुनने के लिए इच्छुक हैं। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सतगुरु, मीठा प्यारा शिव बाबा आज समझाते हैं हमें अपने आध्यात्मिक योगी जीवन में कभी भी ध्यान दीदार की, ट्रांस की आश नहीं रखनी है। बाबा कहते, बच्चे ट्रांस में ज्ञान योग की कमाई नहीं होती है। ट्रांस से विकर्म विनाश नहीं होते हैं और ट्रांस में माया की प्रवेशता की बहुत संभावना है। इसलिए बाबा बोले, बच्चे तुम्हें कभी भी ट्रांस के पार्ट की, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। योग बल बढ़ाना है, ज्ञान योग की कमाई में आगे जाना है। फिर आज बाबा समझाते, बच्चे योग युक्त भोजन तुम्हें बहुत मदद करेगा। तो बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना, याद में रहकर स्वीकार करना तुम्हारी उन्नति में मददगार है। तो तुम्हें योग युक्त ब्रह्मा भोजन पर अटेंशन रखना है। फिर सेवा के लिए आज बाबा कहते, बच्चे ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एकदम नहीं। बड़े बड़े सन्यासी आदि भी आएंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबको ये एक संदेश देना है कि पिता बाबा शिव बाबा सबका एक है और उनको हमें याद करना है। बाबा की याद का संदेश तुम सबको सुनाओ। बाबा की याद और प्यार का ये दिव्य ज्ञान तुम्हें जन जन तक पहुंचाना है। अंत में बड़े बड़े साधु, सन्यासी, बड़े बड़े लोग भी इस याद की शक्ति से ही बाबा के पास खींचकर आएंगे। तो हम आज के चुन है, बाबा समझाते हैं, मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। इसलिए
ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? बाबा की सावधानी है, और वर्तमान समय इस सावधानी की बहुत बहुत जरूरत है। बाबा की सावधानी है, उत्तर है, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। बाबा सावधान कर रहे हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। आज के समय में माया के ये रूप बड़े प्रभावी हो रहे हैं, तो मीठे प्यारे बाबा की ये सावधानी हम अंडरलाइन करते हैं। मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले भी अनेक है। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य ही सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है, ना कोई मनुष्य है। वंडर है, यहाँ भगवान स्वयं सन्मुख हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है, ना कोई मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाता है। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। हम बच्चों को भी वह
स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। बूढ़े ब्राह्मण का रूप भी है बाबा का, ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाबा बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठयोग आदि की कोई बात नहीं है। वह लोग हठयोग से ट्रांस आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो पाई पैसे का ही खेल है। बाबा कहते ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर है जो ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है, ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है। ट्रांस में न तो याद की यात्रा है, न ज्ञान है। बाबा ने समझाया, ट्रांस में न याद है, न ही ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। न कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। बल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। उनके बुद्धि रूपी कलश में सत्य पिता का सत्य ज्ञान जल्दी से नहीं बैठने वाला, लेकिन निमंत्रण देते रहो, यह भी बाबा समझाते हैं। लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। अंतकाल नजदीक दिखाई देगा तो बहुत आत्माएं मानेंगी, बड़े बड़े सन्यासी भी मानेंगे। उनका पार्ट ही अंत में। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, वो समझते हैं इनके ये गपोड़े हैं। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता, धीरे धीरे ये झाड़ बढ़ रहा। सन्यासियों को सिर्फ तुम्हें यह कहना है, एक बाबा को याद करो। यह भी बाबा ने समझाया है, तुमको आंखें बंद नहीं करनी है।
राजयोग की नवीनता है, विशेषता है। प्यारे बाबा खुले नेत्रों से हमें योग का प्रशिक्षण पक्का कराते हैं। तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। इस शरीर के आधार से ब्रह्मा तन के द्वारा परमात्मा स्वयं हमको पढ़ाते हैं। इसमें ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। तुम सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, ये भी सेवा है। तुम सेवा करते हो, बाबा को भोग लगाकर आते हो। तुम सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते। वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। जब वतन में संपूर्ण मम्मा बाबा को देखते हैं, हमें भी बाबा जैसा संपूर्ण बनना है। यह भी हमारी एम ऑब्जेक्ट है। संपूर्ण बाबा को देखते हैं। बाबा कहते हैं यह भी हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम शिव बाबा से सुनते हैं। अब उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इनके द्वारा कुछ समझाएंगे। वतन में भी क्या होगा? शिव बाबा ही समझाएंगे, ब्रह्मा के द्वारा समझाएंगे, तुम्हें समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यहाँ पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है। बाप आकर तुम्हें पढ़ाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तुमको बाबा से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को खुशी होती है। हम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। खुशी की बात है। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहाँ है ही देवी देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ
तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि भी होते हो। ये सब रोग मिट जाने हैं। वरदान है बाबा का, ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इसमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ध्यान में चले जाते हैं, फिर कोई कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते ये कुछ भी नहीं है। बाबा तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। तुम आत्माओं को यहां से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। याद है हमारी सच्ची यात्रा। उनका जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं है। हठ योगी ढेर है, वो है हठ योगी। यह है बाबा को याद करना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएगा। यह पढ़ाई है। बाप का बच्चा बना, फिर बाबा से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ भी नहीं होगी। म्यूजियम तो सुंदर होता है, आकर्षण करता है, बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बाबा कहते हैं बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, कभी पहले सुना नहीं। इसमें तो कैरेक्टर भी सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते, बहुत फेल भी होते। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है, जो दुनिया में होते हुए उनको देखते ही नहीं हो। दुनिया में होते हुए उनको देखते ही नहीं हो। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस बाबा की तरफ हो। जैसे कोई बाप नया मकान बनाते हैं, सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ ही चली जाती है। अभी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहा है। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब ये चक्र पूरा हुआ है। अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। पढ़ाई बहुत सहज है। आत्मा समझकर बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा
जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करना है, सहज मार्ग है, छोड़ के भी नहीं भागना है। थोड़ा शरीर के लिए विश्राम, नींद भी करना है। सहज मार्ग बाबा ने बताया, सहज मार्ग है। अगर कहे नींद न करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत होते। बाबा कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उसे कुछ फायदा नहीं है। कितने हठ योग आदि सिखाते हैं, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है। लौकिक पढ़ाई भी कौन पढ़ता है भाई? आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट आत्मा ही बजा रही है, आत्मा ही डॉक्टर आदि बनती है, बाबा कहते हैं। परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े। आत्मा को तो जानते ही नहीं है ना, तो देह अभिमान के वश मैं फलाना हूं, झूठा अभिमान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा मिला, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है ना, वो सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। कोई जज, बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थे, फिर तुम पार्ट बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाबा तो है ही सदा पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और किसी की भी बुद्धि में ये बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बातें, ये है ज्ञान, वो है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाबा इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी ये पार्ट ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। विकारों में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी तो चाहिए। राजा ही है तो एक जैसे नंबर 1 तो सब हो नहीं सकते, सब थोड़े ही एकदम ज्ञान में चलते। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है,
वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। मम्मा ने बहुत सर्विस की है। मेला भारी लगता है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को भी खिलाए तो उसका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता है। याद मां, ऐसा ब्रह्मा भोजन जो योग युक्त स्थिति में बनाया हुआ भोजन। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है और घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। ये विकार आदि छोड़ बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है। कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी है। तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। उनसे ही बल मिलेगा। बल मिलेगा याद की यात्रा से। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधाधोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक शिव बाबा के। अब वो माशुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे बल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते हैं। बाबा ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमरलोक। आत्मा पावन बनने बिगर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ कि खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। आज बाबा वरदान देते हैं, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। विस्तार है, कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। कर्म इंद्रिय जीत, सूक्ष्म इंद्रियों पर अधिकार। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है वही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े ते बड़ी देन है। सेवा से दुआएं जमा करनी है। अब आज का अव्यक्त इशारा हम सुनते हैं। कर्म योगी बनो, इस मास के अव्यक्त इशारों की हेडलाइन है। आज की पॉइंट है, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो।
आपके अलौकिक कर्म ही कला को देखने के लिए विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। अलौकिक कर्म करने की कला, न्यारा और प्यारा रहना, इस कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। अच्छा, ओम शांति शांति।